बढ़ सकती है बुढ़ापा पेंशन और मनरेगा दिहाड़ी, बजट में सीएम सुक्खू कर सकते हैं ये ऐलान। सीएम सुक्खू सोमवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगे। इस दौरान सीएम सुक्खू कई घोषणाएं कर सकते हैं। आइए जानते हैं बजट में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस चालू बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 11 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17,053 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया था। यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 17,053 करोड़ से 76 लाख बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ का बजट पेश किया था। वहीं प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र की तरफ से हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में कट लगा है। इस हिसाब से पिछले साल की तुलना में बजट का साइज अधिक बढ़ने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में भले इस बार बजट में लोक लुभावन और बड़ी घोषणाएं कम हो सकती है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समाज के निम्न तबके के लिए मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। दूध खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी। हिमाचल में कांग्रेस में अपने चुनावी वादे में पशुपालकों को भैंस का दूध 100 रुपए किलो और गाय का दूध 80 रुपए किलो खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद पशुपालकों से अभी भैंस का दूध 55 रुपए और गाय का दूध 45 रुपए लीटर खरीदा जा रहा है। वही सरकार ने चरणबद्ध तरीके से दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में लाखों ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिल्क फेड के माध्यम से की जाने वाली दूध खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी संभव है, जिससे लाखों पशुपालकों को राहत मिल सकती है। इस तरह से सरकार प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार मक्की को 30 रुपए किलो और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीद रही है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में ऐलान हो सकता है। 8 लाख लाभार्थियों की बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। प्रदेश सरकार समाज में हर वर्ग की आर्थिकी मजबूत करने का दावा कर रही है। ऐसे में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले लाभार्थियों के लिए इस बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार वर्ष 25-26 के लिए पेश किए जाने वाले बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले दिव्यांग, एकल नारी, विधवा, बुढ़ापा पेंशन पाने वालों की संख्या लगभग 24,929 है। 14.55 लाख मनरेगा श्रमिकों की बढ़ सकती है दिहाड़ी। हिमाचल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मनरेगा भी एक आधार है। 16 मार्च 2025 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल जॉब कार्ड धारकों की संख्या 9.76 लाख है। वहीं इन जॉब कार्ड धारकों के तहत मनरेगा श्रमिकों की संख्या 14.55 लाख है। वर्तमान में प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को 300 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपये किया था। यानी सरकार ने मनरेगा के तहत दी जाने वाली दिहाड़ी में एक मुश्त 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। मनरेगा के इतिहास में कभी भी प्रदेश में दिहाड़ी में एक मुश्त इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में इस बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा की दिहाड़ी एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और चौकीदारों का बढ़ सकता है मानदेय। हिमाचल में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील वर्करों, पंचायत चौकीदारों, मल्टीटास्क वर्करों, पंप ऑपरेटरों, वाटर कैरियर का मानदेय भी बढ़ सकता है। पिछले बजट में इनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरह से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में भी जनप्रतिनिधियों का मानदेय में वृद्धि हो सकती है। नौकरी का खुलेगा पिटारा। प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल सकता है। प्रदेश में चल रहे विधानसभा बजट सत्र में सीएम सुक्खू ने निजी और सरकारी क्षेत्र में 42,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया था। वहीं इस बार भी सरकार विभिन्न विभागों में नौकरी देने का ऐलान कर सकती है। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर, नर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और दूसरे उपकरणों की खरीद को लेकर सीएम सुक्खू ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर भी सीएम करेंगे ऐलान। मुख्यमंत्री वर्ष 2026 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं।
ऐसे में बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी का ऐलान किया जा सकता है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं प्रदेश में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर भी सीएम सुक्खू घोषणाएं कर सकते हैं। इस तरह से प्रदेश में टूरिज्म भी आर्थिकी का एक बड़ा आधार है। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं प्रदेश में विधायक निधि में भी वृद्धि की घोषणा की जा सकती है। कर्मचारियों को डीए एरियर और नए वेतनमान के एरियर का इंतजार। वहीं पर यदि बात करें कर्मचारी पेंशनर्स की, तो कर्मचारी पेंशनर्स का 11% डीए बकाया है, जहां पर केंद्र सरकार इस वक्त 53% डीए अपने कर्मचारियों को दे रही है। वहीं पर हिमाचल के कर्मचारियों को अभी 42% डीए मिल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की उम्मीद है कि कम से कम एक किस्त की घोषणा सीएम सुक्खू जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा डीए की 2 किस्तों का एरियर भी कर्मचारियों पेंशनर्स का बकाया है। इसको लेकर भी कर्मचारी आशान्वित है। बात करें नए वेतनमान के एरियर की, तो उसको लेकर सीएम सुक्खू जरूर कोई ना कोई घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सीएम सुक्खू के कार्यकाल में एक भी किस्त कर्मचारियों को नए वेतनमान के एरियर की नहीं दी गई है। सुक्खू सरकार को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक एरियर का एक भी पैसा नहीं मिल पाया है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार जरूर बजट में कर्मचारियों के एरियर को लेकर कोई ना कोई घोषणा हो सकती है।